गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। यूपी में गुंडे माफियाओं का रोजगार घटा है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने में सपा सरकार की नाकामियां गिना गए प्रभारी मंत्री। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर गाजीपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी सपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले गाजीपुर और आजमगढ़ में लोग परिवार के साथ सड़कों पर चलने से डरते थे, लेकिन आज गुंडे और बदमाश डरते हैं। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। इस खौफ से कई लोग जन्नत में चले गए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गुंडों और माफियाओं का रोजगार घटा है, जबकि आम जनता के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये वही व्यक्ति है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए यूपी का नाश कर रहे थे। सपा सरकार में स्लॉटर हाउस खोले जा रहे थे, तब मैं विधायक था, जबकि योगी सरकार ने लाखों गायों की जान बचाई है। उन्होंने कहा सपा मुखिया अखिलेश यादव वाई और एम का गठबंधन बनाते हैं, जिसमें वाई का मतलब यादव गोपालक होता है, तो फिर उनका संबंध गाय काटने वालों से कैसे हो सकता है। प्रभारी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि योगी सरकार में प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया गया है और विकास को प्राथमिकता दी गई है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पहला कार्यकाल 5 साल का था और दूसरा कार्यकाल 3 साल यानी 25 मार्च को शपथ लिए थे। लोकतंत्र में जो विधायिका होती है वो जन जन तक जो काम करती है वो बताती है कि हमने जो कहा था वो काम क्या क्या किए। जनता को जानने का अधिकार है कि जिसको हमने चुन के भेजा था उन्होंने क्या काम किया। और तब जो लोग काम नहीं करते थे वह न कभी प्रेस करते थे न डेटा का किताब छापते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में 8 साल में क्या क्या काम किए हैं और प्रदेश में क्या किए, देश में क्या हुआ, जिले में क्या हुआ, इसके माध्यम से आपको चाहे कृषि में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे रेल में हो, चाहे आवास बांटने का हो, चाहे अनाज बांटने का हो, हर क्षेत्र में हमने कितना क्या क्या काम किया यह हम दे रहे हैं। यह बुकलेट के माध्यम से आपको दे रहे हैं और जन जन तक ये जानने का अधिकार है कि जिसको हमने चयन करके भेजा था वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे हम डेटा के माध्यम से आपके माध्यम से जन जन तक आप पहुँचाएंगे। इस कारण से हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार ने बड़ी बात आपने कहा जैसे मेडिकल कॉलेज हर जनपद में खुले, वैसे ही आप यूनिवर्सिटी भी खुले। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्द ही ये प्रयास करने जा रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। पहले यूपी में केवल 5 था मेडिकल कॉलेज, जिले थे 75, आज केवल 6 बाकी रह गया है, जहाँ पर पीपीपी मॉडल करने जा रहे हैं। यानी कि लगभग 69 मेडिकल कॉलेज बन गए या बन रहे हैं। इसी गाजीपुर में छोटा मोटा घटना होने के बाद लोग भागते थे बनारस के लिए, अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो गया है। मेडिकल के बच्चे पढ़ के निकलेंगे, आपके बच्चे पढ़ के निकलेंगे। अब सरकार का मानना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी यह बनने जा रहा है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा कि जहाँ यूनिवर्सिटी न बनावे, सरकार बनावे, चाहे पीपीपी मॉडल बनावे। उसी के तारतम्य में आज गाजीपुर के अंदर भी जल्दी ही यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। सरकारी पॉलिसी बन के आ रहा है 15-20 दिन आगे। सर 8 साल में क्या बदलाव हुआ, क्या बताएंगे आज उसका? 8 साल में हम अगर बात करें, चाहे आवास से लेके प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अनाज, शौचालय, सड़कें, हर घर पेयजल के माध्यम से पानी का घर घर नल पहुंच रहा है, यह लिया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। इसी गाजीपुर में 7 साल 8 साल पहले खौफ था। जो लोग यहाँ से गुजरते थे रात में महिलाएं के साथ जाते थे, तो गाजीपुर आजमगढ़ जिला के नाम आते ही शाम के समय में गुजरते नहीं थे, रुक जाते थे कि ना बाबा इस जिले में नहीं गुजरना है, सुबह जाएंगे हम। आज रात को 2 बजे यहाँ पर महिलाओं के साथ परिवार के साथ में लोग यहाँ घूम रहे हैं। यह बदलाव किया है माननीय योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर काम किया। और जब लॉ एंड ऑर्डर खौफ खत्म हो गया, अपराधी जेल में गए, खौफ से जन्नत में गए और इस कारण से उनका स्थान भी वहीं होता है। कैदियों पर
प्रशासन को खौफ होना चाहिए। अब कोई खौफ से कुछ कर जाए, किसी का बीपी हाई जाए, किसी का शुगर हाई हो जाए, किसी का हार्ट फेल जाए, उनका जाने, लेकिन खौफ जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खौफ को बरकरार रखा है और इस कारण से आज यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, वरना केवल एक ही उत्तर प्रदेश में 8 साल में केवल एक रोजगार खराब हुआ है, वह गुंडा टैक्स वसूलने वालों का व्यापार खत्म हो गया, उनका रोजगार खत्म हुआ है, लेकिन उसके बदले में हजारों हजार रोजगार आ गए। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद। क्या बोले? अखिलेश यादव कहते हैं कि इन 8 साल में यूपी बर्बाद हुआ है। ये वही व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ लाइन पर से, वही व्यक्ति है, न सोच है न विचार है, केवल तुष्टिकरण के कारण से उत्तर प्रदेश को उन्होंने नाश कर रखा था। मैं विधायक था उस समय, विधायक था, मैं कार्यकाल में विधायक था। वह केवल गाय कटवाने के लिए स्लॉटर हाउस बनवा रहे थे और उनके कार्यकाल में स्लॉटर बनाए गए थे 6। आज माननीय मुख्यमंत्री ने गौ माता का रक्षा करते हुए कई लाख गाय का जान बचाया है। उनके लिए गाय उद्योग के लिए था, कटवाने के लिए, और हम माननीय योगी जी कहते हैं गौ माता हमारी है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कभी कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वाई और यम का गठबंधन होता है, वाई मतलब यादव, यम मतलब कि मुसलमान, और मैं कहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वह कहते हैं वाई मतलब यादव मतलब कृष्ण यानी गौपालक, और जो गौपालक है, कृष्ण का भक्त है, वह कसाई से यारी कहाँ करेगा, उसका गठबंधन कसाई से कहाँ होगा। वह तो गौपालक है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का अनुयायी है। हमारा गठबंधन के लिए हमें ना बेचे, वो हमको ना बेचे। हम सब लोग वह कृष्ण के भक्त वाले हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, गाय माँ को नहीं कटने देंगे, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और उस कारण से गौ पालकों के लिए आश्रम बनाना, उनके लिए सरकार ने जो आर्थिक रूप से लोग चाहते हैं कि हम गाय पाल के व्यापार करें, सरकार उनको 1000 रुपये प्रति गाय दे रहा है। उनको आप पालिए, दूध पीजिए, स्वस्थ होइए और खेल भी खेलिए, देश का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। मंत्री जी 8 साल में हम अगर बात करें, चाहे आवास से लेके प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अनाज, शौचालय, सड़कें, हर घर पेयजल के माध्यम से पानी का घर घर नल पहुंच रहा है, यह लिया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। इसी गाजीपुर में 7 साल 8 साल पहले खौफ था, जो लोग यहाँ से गुजरते थे रात में, महिलाएं के साथ जाते थे, तो गाजीपुर आजमगढ़ जिला के नाम आते ही शाम के समय में गुजरते नहीं थे, रुक जाते थे कि ना बाबा इस जिले में नहीं गुजरना है, सुबह जाएंगे हम। आज रात को 2 बजे यहाँ पर महिलाओं के साथ, परिवार के साथ में लोग यहाँ घूम रहे हैं। यह बदलाव किया है माननीय योगी जी का, लाना ऑर्डर काम किया है। और जब लाना ऑर्डर खौफ खत्म हो गया, अपराधी जेल में गए, खौफ से जन्नत में गए, और इस कारण से उनका स्थान भी वही होता है। कैदियों पर प्रशासन को खौफ होना चाहिए। अब कोई खौफ से कुछ कर जाए, किसी का बीपी हाई जाए, किसी का शुगर हाई हो जाए, किसी का हार्ट फेल हो जाए, उनका जाने, लेकिन खौफ जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खौफ को बरकरार रखा है और इस कारण से आज यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, वरना केवल एक ही उत्तर प्रदेश में 8 साल में केवल एक रोजगार खराब हुआ है, वह गुंडा टैक्स वसूलने वालों का व्यापार खत्म हो गया है, उनका रोजगार खत्म हुआ है, लेकिन उसके बदले में हजारों हजार रोजगार आ गए। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि इन 8 साल में यूपी बर्बाद हुआ है। ये वही व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ लाइन पर से, वही व्यक्ति है, न सोच है न विचार है, केवल तुष्टिकरण के कारण से उत्तर प्रदेश को उन्होंने नाश कर रखा था। मैं विधायक था उस समय, विधायक था, मैं कार्यकाल में विधायक था। वह केवल गाय कटवाने के लिए स्लॉटर हाउस बनवा रहे थे और उनके कार्यकाल में स्लॉटर बनाए गए थे 6। आज माननीय मुख्यमंत्री ने गौ माता का रक्षा करते हुए कई लाख गाय का जान बचाया है। उनके लिए गाय उद्योग के लिए था, कटवाने के लिए, और हम माननीय योगी जी कहते हैं गौ माता हमारी है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से,
कभी कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वाई और यम का गठबंधन होता है। वाई मतलब यादव, यम मतलब मुसलमान, और मैं कहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वह कहते हैं वाई मतलब यादव मतलब कृष्ण यानी गौपालक। जो गौपालक है, कृष्ण का भक्त है, वह कसाई से यारी कहाँ करेगा, उसका गठबंधन कसाई से कहाँ होगा। वह तो गौपालक है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का अनुयायी है। हमारा गठबंधन के लिए हमें ना बेचे, वो हमको ना बेचे। हम सब लोग वह कृष्ण के भक्त वाले हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, गाय माँ को नहीं कटने देंगे, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और उस कारण से गौपालकों के लिए आश्रम बनाना, उनके लिए सरकार ने जो आर्थिक रूप से लोग चाहते हैं कि हम गाय पाल के व्यापार करें, सरकार उनको 1000 रुपए पर प्रति गाय दे रहा है। उनको आप पालिए, दूध पीजिए, स्वस्थ होइए और खेल भी खेलिए, देश का नाम रोशन करिए।